यस्सु के बबरकत खूबसूरत और फतह नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक यरूशलेम का सुनहरी दरवाजा, गोल्डन गेट ऑफ यरूशलेम। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीज़ो कारब और दोस्तों अहबाब को ज़रूर शेयर करें ताकि आप अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। और मेरे अजीज़ों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। मेरे अजीज़ों, यरूशलेम एक कदीम शहर है जो इसराइल में मौजूद है। मेरे अजीज़ों, याद रखें कि ये ख्याल किया जाता है कि कदीम ज़माने में यरूशलेम के कुल 8 दरवाजे थे और ये 8 दरवाजे शाम को बंद कर दिए जाते थे, मगर उनमें एक मशरकी दरवाज़ा कहलाता था, वो कभी बंद नहीं होता था। मेरे अजीजों, पहले मैं इस मशरकी दरवाजे के नाम बताना ज़रूरी समझता हूँ और इस दरवाजे को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है क्योंकि इसकी यहूदियत में बड़ी ख़ास अहमियत है और इसी तरह दीन मसीहत के अंदर भी इस दरवाजे की बड़ी ख़ास अहमियत है। मेरे अजीजों, नंबर 1, यरूशलेम के इस दरवाजे को मशरकी गेट भी कहा जाता है, जिसको ईस्टर्न गेट के नाम से भी पुकारते हैं। इसी तरह यरूशलेम के इस दरवाजे को सुनहरी गेट भी कहा जाता है, जिसको गोल्डन गेट के नाम से पुकारा जाता है। फिर इसके अलावा यरूशलेम के इस दरवाजे को रहम का दरवाजा भी कहा जाता है, यानी गेट ऑफ मर्सी। फिर इसी तरह इसी यरूशलेम के दरवाजे को खूबसूरत दरवाजा भी कहा जाता है, यानी ब्यूटीफुल गेट। मेरे अजीजों, दीन मसीहत में इस दरवाजे को एक खास अहमियत हासिल है और कदीम यरूशलेम के मौजूदा दरवाज़ों में सबसे कदीम यही दरवाज़ा कहलाता है। मेरे अजीजों, यहूदी रवायत के मुताबिक इस दरवाजे से ग्लोरी ऑफ शिकायना इससे ज़हूर पजीर होती थी और फिर एक यहूदी रवायत के मुताबिक उनका ईमान था कि इस दरवाजे से हमारा प्रॉमिस मसाया जो है सिर्फ वही दाखिल होगा जिसको वादे का फरजंद के नाम से पुकारा जाता है। इसलिए इसको कभी भी यहूदी जो है वो बंद नहीं करते थे क्योंकि यहूदियों का तस्वर ये था कि प्रॉमिस मसाया यानी कि यस्सु अल मसीह जो है कभी भी किसी भी वक्त इसी दरवाजे से अंदर यरूशलेम में दाखिल होंगे। और फिर मेरे अजीजों, याद रखें कि इसीलिए इस दरवाजे को बाबे रहमत भी कहा जाता है, गेट ऑफ मर्सी भी कहते हैं, रहमत का दरवाज़ा भी कहते हैं। मैं एक कदीम ज़माने की रवायत आपके गोशगदार करना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, तारीख़ के अंदर एक सल्तनत उस्मानिया का एक बादशाह हुआ है जिसका नाम सुल्तान सुलेमान अव्वल था। उसने ये 1541 में दरवाजे को बंद करवा दिया और इसके बारे में बाइबल मुकद्दस के अंदर एक बड़ी खूबसूरत प्रोफेसी जो है वो मौजूद थी। सो मेरे अजीजों, जब हम हिजकिय्याह नबी के सहीफे का मुतालिया करते हैं तो उसका 44 बाब और उसकी आयत मुबारक 1 जहां पे ये प्रोफेसी हमें मिलती है, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तब वो मुझको मकदस के बैरूनी फाटक की राह से जिसका रुख मशरक की तरफ है लाया और वो बंद था। अब वो बंद क्यों है? एक दफा तो पहले प्रॉमिस मसाया जो है उसी से दाखिल हुआ। कब? जब कोहे जैतून से खुदावंद यस्सु अल मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर मशरकी दरवाजे से यरूशलेम में दाखिल हुए और तमाम यहूदियों ने, तमाम लोगों ने
बड़े जोरों शोर से खुदावंद यीशु अल मसीह को यानी प्रॉमिस मसाया को वेलकम किया, होशाना के नारे लगाए गए और फिर उसकी राहों में कपड़े बिछाए गए और फिर उसकी राहों में खजूर की डालियां बिछाई भी गई और लहराई भी गई। मेरे अजीजों, उसके बाद फिर ये दरवाजा जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया। अब ये दरवाजा फिर खुलेगा जब खुदावंद यीशु अल मसीह अपनी दूसरी आमद में आएंगे। सो मेरे अजीजों, जब हम हिजकिय्याह नबी का सहीफा और उसका 44 बाब और उसकी आयत मुबारक 2 का मुताला करते हैं तो वहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और खुदा ने मुझे फरमाया कि ये फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा और कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा इससे दाखिल हुआ है, इसलिए ये बंद रहेगा। मगर फरमारवा इसलिए कि फरमारवा है, खुदावंद खुदा के हुजूर रोटी खाने को उसमें बैठेगा और वो इस फाटक के आस्ताना की राह से अंदर आएगा और इसी राह से बाहर जाएगा। मेरे अजीजों, यहां पर फरमा रवा का जिक्र किया गया है और फरमा रवा हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह है। अब वो जब दूसरी आमद में आएंगे तो फिर दोबारा इसी दरवाजे को ओपन किया जाएगा और फरमा रवा के लिए यह दरवाजा खोला जाएगा और खुदावंद यीशु अल मसीह इसी दरवाजे से दोबारा कोहे ज़ैतून पर उनका ज़हूर होगा और इस मशरकी गेट से, सुनहरी गेट से, गेट ऑफ मर्सी से वो दोबारा दाखिल होंगे। मेरे अजीजों, यहूदियों में ये आज भी रिवायत है कि इस दरवाजे को वादे का फरजंद यानी प्रॉमिस मसाया ही खोलेगा। अजीजों, मैं एक तारीखी बात जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 1967 के अंदर उर्दन और इसराइल की जंग हुई और जब ये जंग हो रही थी तो यहूदी फौजियों ने कहा कि अगर हम मशरकी दरवाजे से बाहर या अंदर आया जाया करें तो हम ये जंग जीत सकते हैं। मगर मेरे अजीजों, उस वक्त और इस वक्त के यहूदी रबियों ने उनको जवाब दिया कि तुम जंग हारो या जंग जीतो, मगर ये मशरकी दरवाजा नहीं खोल सकता, क्योंकि ये दरवाजा सिर्फ और सिर्फ वादे का फरजंद जो है, प्रॉमिस मसाया जो है, सिर्फ उसी के लिए खोला जा सकता है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह की दूसरी आमद कोहे ज़ैतून पर होगी और वो मशरकी दरवाजे के सामने है और वहां से यीशु अल मसीह जो हैं वो यरूशलेम में दोबारा दाखिल होंगे। इसका अगर आप रेफरेंस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ मिलकर जकरिया नबी का सहीफा और उसका 14 बाब और उसकी आयत मुबारक 4 मिलकर हम तलावत करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और उस रोज वो कोहे ज़ैतून पर जो यरूशलेम के मशरक में वाक़या है खड़ा होगा और कोहे ज़ैतून बीच से फट जाएगा। सो मेरे अजीजों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। इससे पहले अगर आपने अपने आप को खुदावंद यीशु अल मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार नहीं किया तो आज ही तौबा का दिन है, आज ही निजात का दिन है। अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान ले आएं। अब वो बहुत जल्द दूसरी आमद उसकी होने वाली है और मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी आमद में शरीक हों तो आज ज़रूरत है कि हम उस पर ईमान ले आएं और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और एक यूटर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है और नई जिंदगी का आगाज करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।